आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। बहुत सारे लोगों को यह बात सुन के बुरा लगेगा, बट दैट इज द ट्रुथ। क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो भी सीखा है वो सब कुछ गलत है, और इस चीज की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जो आपने सीखा है वो गलत है। क्योंकि मोस्ट लोग जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस को देख के इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी का पीई पीबी रेशो क्या है, ये सारी चीजें जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है अगर आपको सीखना है, बट व्हेन इट कम्स टू रियल मनी ये चीजें वर्क नहीं करती है। कुछ लोग कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस को देख के इन्वेस्ट करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये चीज गलत है, ये अप्रोच गलत है, लेकिन अगर आप जनरेशनल वेल्थ बनाना चाहते हो, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में चेंज देखना चाहते हो जो एक्चुअली आपकी लाइफ में डिफरेंस डाले, इस अप्रोच से नहीं होगा। लेट मी टेल यू दिस, मैंने हर चीज एक्सपेरिमेंट करके देखी है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिया के सबसे अमीर आदमी की कंपनी है, गुड फंडामेंटल्स, गुड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग इज गुड। क्या ये जान के मुझे उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? द आंसर इज नो। क्या ये कंपनी मुझे रैट रेस से बाहर कर देगी? द आंसर इज नो। क्या आने वाले 3 साल में इस कंपनी में इन्वेस्ट करके मुझे प्रॉफिट मिलेगा? देयर इज नो गारंटी। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, लेट्स से आईटीसी की कंपनी है, वो अपने ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूसली नीचे गिरते जा रही है, 30 40 50% तक वो नीचे आ चुकी है। क्या आप इस कंपनी में बाय करना चाहोगे? क्या इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि क्योंकि ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस कर रही है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। वेल, मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी ये चीज आप याद रख लेना, एक स्टॉक का प्राइस उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे ट्रेड नहीं कर रहा होता है। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। आप इस चीज का वेट करोगे कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स आज नहीं तो कल अच्छे होंगे, लेट्स से कि आने वाले 3-4 महीने के बाद इसके फंडामेंटल्स अच्छे हो जाएं, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है। आपको क्या वो 50% के डिस्काउंट पे स्टॉक मिलेगा? जब उसके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे वो ऑलरेडी 30-40% अप हो जाएगा। आप वहां पे इन्वेस्ट करोगे ये देख के कि यार कंपनी के तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आप वहां पे इन्वेस्ट करोगे, अगले क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट्स फिर नीचे हो जाएंगे, अगले क्वार्टर कंपनी फिर लॉस कर देगी और आपका प्राइस नीचे। और इस तरीके से एक बिगिनर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जो बहुत ही गलत अप्रोच है। मैं क्या देखूंगा? मैं ये देखूंगा क्या आईटीसी एक वो कंपनी है जो आने वाले 10 साल में ग्रो करेगी? पहली चीज, बिल्कुल, क्योंकि आईटीसी एक एफएमसीजी कंपनी है। आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जो एफएमसीजी सेक्टर को डोमिनेट करती आई है सालों से, तो इस कंपनी में पोटेंशियल है। अगर वो मुझे 50% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, ऑब्वियसली मैं एंट्री एक पर्टिकुलर लेवल पे ही बनाऊंगा जो मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। उस प्राइस पे मैं बाय करूंगा ये सोच के आज नहीं तो कल इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, क्योंकि मुझे कंपनी पे भरोसा है। ऑब्वियसली देयर आर सम फैक्टर्स जो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि मैं इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीजें देखता हूं। तो मैं ये रिस्क लूंगा, मैं 50% के डिस्काउंट पे खरीदूंगा ये सोच के कि मुझे कंपनी पे भरोसा, ये नहीं कि कंपनी के फंडामेंटल्स अभी इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, कंपनी में रैली आ जाएगी, और उसके बाद भी जो मुझे मूव मिलेगा इसके फंडामेंटल्स अच्छे होने की वजह से, वो सब कुछ मैं गेन करूंगा। और इस तरीके से मेरे पोर्टफोलियो में मुझे मैसिव डिफरेंस दिखता है, जो एक बिगिनर इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में कभी नहीं देख पाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, और अगर आप एक्चुअली इस मैट्रिक्स से बाहर होना चाहते हो, अपने रिटायरमेंट प्लान्स बनाना चाहते हो, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल वीडियो ऑन इंटरनेट फॉर यू टुडे। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ढंग से देखना, एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूं। बस मैं चाहता हूं आपके पास कुछ भी है, कोई डायरी है, कॉपी पेन लेके बैठो, जिससे आप इन सभी चीजों के नोट्स बना लो और आपको किसी भी चीज में किसी भी तरीके की कोई डाउट ना रहे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। मैं आपको यह बता दूं, मेरे लिए 60% टेक्निकल एनालिसिस है और 40% फंडामेंटल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस में मैं क्या क्या चीजें देखता हूं, टेक्निकल्स में मैं क्या चीजें देखता हूं, और इनके कॉम्बिनेशन से मैं इन्वेस्ट करता हूं। ये सारी चीजें इस वीडियो में अब हम सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना। आज स्क्रीन पे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो है प्राइस। तो मैं एग्जैक्टली किस प्राइस पे एंट्री करता हूं वो समझते हैं। पहले मैं आपको एक आइडिया से समझा देता हूं कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है,
फिर मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलूंगा जिसमें आपको ढंग से समझ में आए। देखो यार होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई बहुत अच्छा स्टॉक है, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है, वो भागते जा रहे हैं। सबको पता है कि यार रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे हैं, और इसको लेट्स से मुकेश अंबानी ऑन करते हैं, उनकी कंपनी है, तो सब अच्छा ही होगा और प्राइस हमें आने वाले टाइम में रिटर्न देगा, सब अच्छा है, गुड। एंट्री कहाँ पे बनाओगे? मान लीजिए कि प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, सब फंडामेंटल्स अच्छे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब प्राइस यहाँ से रिट्रेस कर देता है थोड़ा सा, क्योंकि इम्पॉसिबल है कि एक स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली चलता रहे, और ये रिट्रेसमेंट हो सकता है 6 महीने की हो, 1 साल की हो, 2 साल की हो, आपका पैसा यहाँ पे फंस जाएगा। ऑल दो आपने एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाया है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ये चीज आपको नहीं करनी है एज एन इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, ये चीज आपके रिटर्न्स को किल कर देगी। तो कैसा होगा कि अगर आप एंट्री यहां पे ना बनाओ और आप एंट्री यहां नीचे वाले किसी लेवल पे बनाओ। अब एक चीज आप हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपको हमेशा काम आएगी, जब भी स्टॉक का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के नीचे ट्रेड कर रहा होता है, वो आपको उतने ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ठीक है, अब हम डिस्काउंटेड प्राइस पे स्टॉक को खरीद तो लेंगे, जब प्राइस नीचे गिरेगा ऑल टाइम हाई पे नहीं खरीदेंगे, जब प्राइस ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा होगा तब हम खरीदेंगे, ये हमने समझ लिया। पर क्वेश्चन ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि प्राइस कहां तक नीचे जाएगा? कुछ लोग बोलेंगे सर एक दिन प्राइस गिर गया तो मेरे लिए ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है, कुछ लोग बोलेंगे सर प्राइस 2 महीने से नीचे गिर रहा है, मेरे लिए ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है। हाँ, ये सारे डिस्काउंटेड प्राइस हैं, लेकिन आपको एंट्री एग्जैक्टली किस लेवल पे बनानी है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, उसका तरीका बता रहा हूं। देखो गाइस, होता क्या है ना, प्राइस नीचे आ रहा है, अब प्राइस नीचे आता है, इसका एक बहुत फिक्स पैटर्न होता है कभी भी। जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट है, इसका पॉइंट को नाम दे देते हैं ए पॉइंट, ठीक है, और ये है बी पॉइंट जहां तक प्राइस नीचे गिरेगा। अगर प्राइस को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक नीचे गिरना होगा, वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं गिरेगा। इसका एक फिक्स पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है कि ये ए पॉइंट है, प्राइस नीचे जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर नीचे जाके इस तरीके से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचेगा। ये इसका फिक्स पैटर्न होता है। अब ये जो ऊपर वाली चीजें इनको बोलते हैं हाइज, ठीक है, इसको मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ, एच एच एच। और जो ये नीचे वाली चीजें हैं जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ, इनको हम बोलते हैं लोज, इसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, एल एल एल। अब ये जो फॉर्मेशन हो रही है हाइज की, ये कुछ इस तरीके से हो रही है, ये हाई है, फिर ये लोअर हाई है, और ये लोअर हाई है, क्योंकि हर एक हाई अपने प्रीवियस हाई से नीचे ही बन रहा है। अब ठीक इसी तरीके से अगर हम लॉस की बात करें, तो ये लो है और ये लोअर लो और फिर ये फर्दर लोअर लो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज को हम बोलते हैं एक डाउन ट्रेंड। अब इसमें मैजिक कहां पे छुपा है मैं आपको वो बताता हूँ, इस सबको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। मान लीजिए कि एक डाउन ट्रेंड है जिसमें लोअर लोज लोअर हाइज का फॉर्मेशन बन रहा है कुछ इस तरीके से। अब हमारा जो फोकस रहेगा वो इसके हाइज पे रहेगा, लोज को छोड़ दो, पूरा फोकस आपके हाइज पे रहना चाहिए। अब देखो, इसमें एक टूल यूज करूंगा जिसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ये इसके हाइज को कनेक्ट करती है। अब ये ट्रेंड लाइन हमको क्या शो करती है, ध्यान से समझना, ये हमें शो करती है कि यहाँ पे सेलर्स का कंट्रोल है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आता है, प्राइस नीचे की तरफ चला जाता है, फिर प्राइस आएगा यहाँ से टकराएगा, एक स्ट्रॉन्ग पुश डाउन हमें मिलेगा, तो यहाँ पे भी सेलर्स है। अगेन प्राइस यहाँ पे आएगा, अगेन सेलर्स का कंट्रोल होगा और प्राइस नीचे जाएगा। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, अगली बार जब प्राइस यहां पे आएगा और इस लाइन को टकराएगा, इस लाइन से टकराएगा, तो क्या होना चाहिए? यहां पे अगेन इस पूरी लाइन पे सेलर्स का कंट्रोल है, तो प्राइस को यहां से नीचे पुश करना चाहिए, प्राइस कुछ इस तरीके से रहेगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और हम चाहते हैं कि प्राइस बढ़े, तो हमें एक ऐसा प्राइस ढूंढना होगा जहां पे बायर्स सेलर से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और वो कैसे होगा? देखो, सेलर्स की ना ये पूरी एक लाइन है, इस लाइन पे सेलर स्ट्रांग है, अगर प्राइस ने इस लेवल को क्रॉस कर दिया तो वहां से बायर्स आगे निकल जाएंगे। अब ये होगा कैसे? मान लीजिए कि प्राइस गया ऊपर और एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि प्राइस टकरा टकरा के फिर नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ। अब एक टाइम ऐसा आता है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर निकल जाता है। अब क्योंकि प्राइस इस लाइन के ऊपर जा चुका है, सस्टेन कर चुका है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स सेलर से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और प्राइस अब यहाँ से रॉकेट होने के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको चार्ट्स पे समझाता हूँ, आपको कैसे इसे रियल चार्ट्स पे अप्लाई करना है। अब ये आपके आगे मैंने बजाज फिनसर्व लिमिटेड का चार्ट खोला है। अब प्राइस ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा दिया था 2018 में, तो इस लेवल को मैं मार्क कर लूंगा।
अब प्राइस यहाँ से नीचे फॉल होना शुरू होता है। अब मैं क्या देखूंगा कि प्राइस की हमने एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि जब प्राइस नीचे आता है तो उसका एक फिक्स पैटर्न होता है। मैं देखूंगा कि यार प्राइस यहाँ नीचे आ रहा है, इसने एक हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर एक हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर एक हाई लगाया, और फिर प्राइस नीचे गया। क्या ये मुझे लोअर लोज और लोअर हाइस जैसा पैटर्न नहीं दिख रहा है, जैसा अभी हमने सीखा था? दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे अलर्ट हो जाऊंगा कि मुझे यहाँ पे एक अच्छी एंट्री देखने को मिल सकती है। पर गाइस आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर मैं इसको इरेज कर दूं सब कुछ, तो आप ये देखोगे कि यार ये बिल्कुल वैसा पैटर्न तो दिख नहीं रहा जैसा अभी हमने सीखा था। तो गाइस थ्योरेटिकल नॉलेज में और प्रैक्टिकल नॉलेज में फर्क होता है। आप रियल चार्ट्स को जब देखोगे तो आपको कुछ इसी तरीके से वो चार्ट्स दिखेंगे। आपकी आईज ट्रेन हो जानी चाहिए ये सारे चार्ट्स देखने के लिए। अगर आप बिल्कुल वैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको थ्योरेटिकल बिल्कुल एग्जैक्टली हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन मिलेगा, तो नहीं होगा। ये भी एक अच्छा पैटर्न है जो आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। इस तरीके से आपको रियल चार्ट्स दिखते हैं। आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करने आनी चाहिए। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन चूज करूंगा, एक टूल है। पहले ऑल टाइम हाई है, इसको मार्क करूंगा। अब यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन का टूल यूज करेंगे। ये आपको ट्रेडिंग व्यू में या जिस पे भी आपका चार्टिंग सॉफ्टवेयर है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है जो सेलर्स के कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट की, फिर यहाँ पे की, फिर यहाँ पे की। अब मैं देख रहा हूँ कि इस लाइन पे पूरी तरीके से सेलर्स कंट्रोल कर चुके हैं। सेलर्स का दबदबा इस पूरी लाइन पे है। तो मुझे बस एक ऐसा प्राइस चाहिए कि बायर्स इन सेलर्स से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और वो कब होगा? जब इस लाइन को वो ब्रेक करेंगे। प्राइस ने इधर एग्जैक्टली exactly इस लाइन को ब्रेक कर दिया और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर दी, कैंडल क्लोज हो गई है। तो ये लेवल आपका एंट्री के लिए एक बहुत अच्छा लेवल बनता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की आपकी सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है इस प्राइस पे 552.35 पे। इतनी बड़ी रैली देखने को मिली है। प्राइस यहाँ से चलता 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 कहाँ तक चला गया? अगर मैं रिटर्न वाइज देखूं तो ये आई थिंक मुझे विद इन 2 साल में 80% का रिटर्न मिल गया, विच इज मैसिव। ये तो गाइज मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताया, इससे बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मिलते हैं। और एक प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप इन्वेस्ट करो तो आप एटलीस्ट देखना कि प्राइस आपका ऑल टाइम हाई से मिनिमम 30% तो नीचे हो। जितना ज्यादा अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे आप प्राइस को पिक करोगे उतने ही ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स से ही से करना। क्योंकि निफ्टी 50 में ऑलरेडी वो कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं। उसमें भी अगर आपको ये पैटर्न मिलता है कि प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 30% या उससे ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है और आपको ये फॉर्मेशन मिल जाए, आप इन्वेस्ट कर सकते हो गाइस। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आप इस सेटअप को जाके टेस्ट करो, अगर आपके लिए वर्क करती तो डेफिनेटली आप इसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में उतार सकते हो गाइस। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं जिससे आपको कोई भी और कंफ्यूजन ना रहे। गाइस ये एक और एग्जांपल है, ट्रेंड का एग्जांपल है। इसमें प्राइस अपने ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया था प्राइस ने। और इसके बाद प्राइस यहाँ पे गिरना शुरू करा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं आपको तो आपको ये चार्ट ढंग से क्लियर होगा, कुछ इस तरीके से। अभी ट्रेंड लाइन बहुत स्टीप है। आप देखोगे तो प्राइस यहाँ नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर एक हाई मारा, फिर नीचे गया, फिर एक हाई मारा, फिर नीचे गया, फिर हाई, फिर नीचे गया। इस तरीके से प्राइस आया है। अब आपको ना गाइस ये पैटर्न देखने आने चाहिए। कुछ लोगों को ये ट्रेंड लाइन ही फॉर्म होते हुए नहीं दिख रही होगी, बट एक इंटेलिजेंट ट्रेडर इस पैटर्न को देखते ही समझ जाएगा कि ये एक लोअर लोस और लोअर हाइस का पैटर्न है और यहाँ पे मेरी अच्छी एंट्री ट्रिगर हो सकती है। इसके लिए मैं फिर से वही मार्क करूंगा, पहले तो लेवल मार्क कर देता हूँ। अब मुझे इसके लिए एक टूल चाहिए विच इज ट्रेंड लाइन। आपको हर एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन यूज करेंगे और मैं देखूंगा कि यहाँ पे बार बार इस प्राइस की रिस्पेक्ट की जा रही है। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन भी मार्क करूं तो इसमें भी प्राइस एक बार, दो बार, 3 बार टेस्ट हो चुका है और प्राइस ने फाइनली इस लेवल पे आके ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। और प्राइस ने हमें यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि यहाँ पे बायर्स सेलर से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तो इस एग्जैक्ट प्राइस पे हमारी एंट्री ट्रिगर होती है। यहाँ पे हम अपनी एंट्री बना लेंगे और ये इन्वेस्टमेंट की हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखते हैं इसके बाद प्राइस ने कैसा परफॉर्म करा है। ओके ओके ओके। अगर मैं देखूं तो प्राइस ने इसके बाद क्या रैली दी है गाइस, क्या ही रैली दी है। मेरे को चार्ट बार बार जूम आउट करने की जरूरत पड़ गई, कहाँ से कहाँ भाग गया प्राइस। अब आप देखो, यहाँ पे हमने इसे उठाया था 478 के प्राइस पे और प्राइस अभी पहुंचा हुआ है 3755। ऑल टाइम इसने हाई लगाया था अपना 8,300 का गाइस। मतलब आपने 478 के प्राइस पे किसी स्टॉक को खरीदा और वो बढ़ते बढ़ते हो गए 8,336.60। अगर मुझे इसे रिटर्न में आपको कैलकुलेट करके बताना हो तो ये बनता है आपका 1625% का रिटर्न। दिस इज मैसिव गाइस। ये वो रिटर्न है जो आपके पोर्टफोलियो में
एक्चुअली कुछ ऐसे नंबर्स ऐड करेगा जो आपको पूरी रैट रेस से बाहर कर देगा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे प्राइस पे स्टॉक को उठाओ जहां पे उसके बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो अभी तक हमने सीखा कि हमें टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, किस प्राइस पे हमें स्टॉक को पिक करना है। बट मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 100% टेक्निकल्स पे रिलाय करो। आपके पास एक फंडामेंटल नॉलेज भी होनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना आना चाहिए कि किस कंपनी में एक्चुअली दम है कि वो आगे जाके बढ़ सकता है। इसके लिए जो मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सिंपल जाना है, टिकर टेप आपको सर्च करना है। यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आप ओपन करोगे। तो ये टिकर टेप की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे सिंपल जाके आपको किसी भी स्टॉक का नाम डाल दें। लेट्स से कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज देखता हूँ। ये एक कंपनी का शेयर है। इसमें जो मैं चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ वो होती है फाइनेंशियल्स। अब ये कंपनी के फाइनेंशियल्स आ चुके हैं। यहाँ पे हमें टोटल रिवेन्यू, इबिटा, पीबीआईटी, पीबीटी, नेट इनकम, ईपीएस, डीपीएस, पे आउट रेशो, इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं गाइस। ये सब कुछ बुलशिट है। मैं क्या देखता हूँ, मैं सिर्फ दो चीज़ें देखता हूँ, एक टोटल रिवेन्यू और एक टोटल इनकम। अगर हर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रिवेन्यू बढ़ते जा रहा है, जैसे 2000, जैसे फाइनेंशियल ईयर 21 में इतना था 505, अगले फाइनेंशियल ईयर में 715 था, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में 890 था, उसके अगले फाइनेंशियल में 917 था, और इस फाइनेंशियल ईयर में 982 था, और अभी करंट चल रहा है 1058, विच इज ग्रेट। हर ईयर ऑन ईयर कंपनी का रिवेन्यू तो बढ़ रहा है, विच इज अ गुड साइन। अब हम इनकम पे बात कर लेते हैं। इनकम अगर हम देखें तो यहाँ पे 49 थी, फिर 60 हुई, फिर 66 हुई, फिर 69 हुई, फिर 69 हुई अगेन, मतलब ब्रेक सेम सेम था 2024 में, 2025 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अभी देखूं तो करंट में इसकी चल रही है 83, 69 से 83, विच इज मैसिव। तो कंपनी हर एक साल अपना टोटल रिवेन्यू तो बढ़ा ही रही है, उसके साथ कंपनी की नेट इनकम भी बढ़ रही है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है गाइस। तो इसका मतलब है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग तो है। अब देखो यार, फंडामेंटल एनालिसिस की ना कोई एंड तो है नहीं, है ना। आप कितना भी एनालिसिस कर सकते हो। कुछ लोगों को होता है कि उन्हें रेशोज देखने हैं, पीई रेशोज, पीबी रेशोज, कंपनी का डेट कितना है। Guys, वैसे तो बहुत बिगिनर्स जो होते हैं वो ये सारी चीजें देखते हैं। मैं पर्सनली रेशोज नहीं देखता हूँ, आपको भी नहीं देखने चाहिए। आई वुड सजेस्ट, देखना चाहो बहुत अच्छी बात है, जनरल नॉलेज के लिए सीखना चाहो बहुत अच्छी बात है, बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग रियल मनी इन स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है गाइस। मैं बता रहा हूँ आपको। आपको क्या देखना है, कंपनी का टोटल रिवेन्यू देखो, इनकम देखो। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्या फ्लो है, म्यूचुअल फंड्स का क्या फ्लो है, और कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये भी आपको ये टिकर टेप पे मिल जाएगा। बस आपको होल्डिंग वाले सेक्शन पे जाना है। अब जैसे यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर किसी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स की अमाउंट बढ़ी है तो दैट इज अ गुड साइन। जैसे यहाँ पे 18% से 19% हो गया। ये आपको क्वार्टर वाइज मिलेगा। जैसे ये अक्टूबर, फिर दिसंबर 24 का, फिर मार्च 25 का, जून 25, सितंबर 25, दिसंबर 25 का दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस वाले क्वार्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई है। तो दैट इज अ गुड साइन, राइट। अभी और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें म्यूचुअल फंड्स की क्या होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स ने भी स्लाइटली अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और प्रोमोटर्स के पास तो एग्जैक्टली उतनी ही होल्डिंग है, ऑलमोस्ट 50 के आसपास स्टेगनेंट है, विच इज अ गुड साइन गाइस। ये कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको देख के आपको ये रिलायंस खरीद नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ लोग मेरे से आर्ग्यू करते हैं कि सर आप कंपनी की बिना बैलेंस शीट को रीड किए कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। गाइस, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने फाइनेंस नहीं पढ़ा है, मैं किसी कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ। हाँ ठीक है, मुझे बैलेंस शीट रीड करने नहीं आती, मेरे टेक्निकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम बैलेंस शीट वाली चीज अपने टेक्निकल एनालिसिस में कवर कर देंगे। हमारे टेक्निकल्स इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि वो आपकी बैलेंस शीट रीड करने वाले इन्वेस्टर को भी पीछे छोड़ देगी। तो हमारे पास अच्छे टेक्निकल एनालिसिस है, 60% हम आ चुके हैं, 40% इज योर फंडामेंटल एनालिसिस। और अगर आप एक बिगिनर हो, मैं आपको बोलूंगा आप निफ्टी 50 की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करो, क्योंकि निफ्टी 50 में वो सारी कंपनीज होती हैं जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं। तो हाईली लाइकली सारी कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं। आप वहां पे इस टेक्निकल सेटअप को लगाओ एंड इन्वेस्ट करो गाइस, यू विल थैंक मी लेटर। क्योंकि ये
एक वीडियो आपकी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करने का दम रखती है गाइस। और अगर आप ये चीज फॉलो करने वाले हो तो कमेंट डाउन आई विल फॉलो। और मैं आज से 5 साल के बाद वापस ठीक इसी वीडियो पे आके देखूंगा और मैं तब आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा हाउ मच हैव यू मेड। सो लेट्स डू इट गाइस। आई होप इस वीडियो में मैं आपको अपने एंड से कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर पाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है डू सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि आप मेरी इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ जिससे इंडिया फाइनेंशियली अवेयर हो पाए। कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चीजें मैं अपने यूट्यूब चैनल पे समझाता हूँ। एंड मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी।